Welcome to my video. I am going to tell you some question and answer. First of all, I will tell you question and after that I will tell you answer. Okay. So let's go on the question. पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। इसका हिंदी होगा आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आपको कोई किसी से सवाल पूछना है कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ओके, एंड इसका आंसर होगा, उसके बाद से आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना, उसके बाद से आपको बोलना है इंग्लिश में, तो आप बोल सकते हैं फॉर वर्क। हम जो इंग्लिश सीखते हैं ना वो काम के लिए इंग्लिश सीखते हैं, किसी भी काम के लिए। इससे आप बहुत ज्यादा बना सकते हैं, सिर्फ काम के लिए नहीं सीख सकते हैं, आप इससे और ज्यादा कुछ काम में लगा सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी, है ना। इसका आंसर दिया है आई टूक क्लास फॉर 3 इयर्स, है ना। मैंने क्लास लिया कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए क्लास लिया, उसके बाद से मैं क्या किया, इंग्लिश सीख गया। एंड 3 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, है ना। जैसे में कि बोल रहा है का कि आप अपने खाली के समय में आप क्या करते हैं, जो फ्री टाइम रहता है उस समय में आप क्या करते हैं, यही पूछ रहा है ना। तो आप अपने से अगर चाहेंगे सोच करके बताने के लिए तो बता सकते हैं, अगर ये सोचना नहीं है तो उसमें हम दे रहे हैं, आंसर भी दिए हैं, बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसका आंसर होगा आई लर्न इंग्लिश इन माई फ्री टाइम। मैं अपने फ्री के समय में लर्न करता हूँ, क्या करता हूँ, लर्न इंग्लिश का लर्न करते हैं, यानी इंग्लिश सीखता हूँ, ठीक है। एंड 4 नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कैन आई हेल्प यू, डू यू नीड एनी हेल्प। कैन आई हेल्प यू का मतलब होता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, डू यू नीड एनी हेल्प क्या आप कोई मदद चाहते हैं, है ना। इसका हिंदी यही हुआ। आंसर में अगर जे कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो बोल दीजिएगा यस, अगर जो कोई हेल्प चाहते हैं तो यस बोलिएगा, अगर कोई हेल्प नहीं चाहते हैं तो आप क्या बोलिएगा, नो नो थैंक्स बोल दीजिएगा, क्योंकि भाई साहब वो हेल्प करने को बोला तो यहाँ पर थैंक्स बोलना तो जरूरी है ना, फर्ज बनता है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है हाउ आर यू फीलिंग, हु आर यू फीलिंग, है ना। क्या बोला है, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसे भी महसूस उस टाइम करते हैं वो बता दीजिए, ग्रेट बताइए, बेटर बताइए, बहुत कुछ इसमें बता सकते हैं ना। 6 नंबर क्वेश्चन है हु वाज योर डे, है ना। हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, क्या था, आपका दिन कैसा था। अब अब पहले वाला दिन पूछ रहा है कैसा था ना, तो बोल रहा है रियली गुड, क्या बोलना है, रियली गुड। एंड 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोला है डिड यू लाइक द मूवी, है ना। उसके बाद से इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियली गुड। हाउ वाज द पार्टी, आपका जो पार्टी था, फंक्शन था, वो कैसा था, है ना। आपको बता देना कैसा पार्टी था, इट वाज गुड, ये बहुत क्या था, अच्छा था। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कैन यू गिव मी ए हेल्प, क्या तुम मुझे एक सहायता कर सकते हो, है ना। तो इसका आंसर होगा, अगर सहायता करने से किसी से पीछे नहीं हटा जाता, किसी का भी सहायता कर दिया जाता है, क्या बोल दीजिएगा, यस, है ना। आई विल गिव यू ए हेल्प, है ना, मैं तुमको क्या करूंगा, हेल्प दूंगा। 10 नंबर क्वेश्चन है वेयर वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, है ना। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो जो जहाँ से आप लोग होंगे वो आप लोग बताइएगा, है ना। और आप लोग जहाँ से आते हैं आप लोग लगा दीजिएगा ना, लगा दिए आई कम फ्रॉम, कहीं लगा दिए, दिल्ली से है तो दिल्ली, है ना। कोई गांव का नाम है, जैसे यहाँ पर गांव का नाम है सुरैया, है ना, तो सुरैया लगा दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है डू यू नो अबाउट श्री नरेंद्र मोदी, डू यू नो अबाउट श्री नरेंद्र मोदी, क्या आप नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं भाई साहब, बोलना है यस आई नो अबाउट नरेंद्र मोदी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, किस देश का, इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, ओके। एंड ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है डू यू नो अबाउट श्री नीतीश कुमार, यस आपको बोल देना यस आई नो अबाउट श्री नीतीश कुमार से, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो क्या है, मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुख्यमंत्री, है ना। अब बोल रहा है का कितना 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या बोला है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका हिंदी होगा इंडिया का राजधानी कहाँ है ना। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, राजधानी है, किसका राजधानी, इंडिया का राजधानी है। एंड 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, समझ में आ रहा है ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार के क्या है, राजधानी है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डू यू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाते हैं, पूछ रहा है डू यू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाते हैं। अगर आप जानते हैं कि कैसे चलाया जाता है तो बता दीजिए यस आई नो हाउ टू ड्राइव कार, लेकिन आप नहीं जानते तो बोला नो आई डोंट नो, ओके।
एंड 16 नंबर देखा जाए, 16 नंबर, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ पर कुछ लिख दिया हूँ अपना से बना करके, है ना, बाय रीड बुक, बाय लिसनिंग म्यूजिक, बाय लिसनिंग इंग्लिश म्यूजिक, है ना, एंड अपना से और बना कर लिख दीजिएगा बाय डू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना, आप जहाँ रहते हैं, है ना, वहां बता दीजिए। आप लोग जहाँ रहते हैं वहां लगाइएगा, है ना, और आप लोग किसी गांव में रहते हैं ना, सुरैया गांव में, तो लिखिए लगाइएगा आई लिव इन सुरैया। समझ में आ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाई यू कम इन द क्लासरूम, आप क्लास में क्यों आते हैं, है ना, तो आप क्लास में तो कंपल्सरी आप जानते हैं क्यों आते हैं, बिकॉज आई हैव टू टेक एजुकेशन, हमको क्या लेना है, शिक्षा लेना है, उसीलिए हम क्लास में आते हैं, है ना। अब 19 नंबर क्वेश्चन, वाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बन जाएगा, है ना, अगर शॉर्ट में बताना है तो आप लोग बता दीजिएगा इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल इंग्लिश, ओके, सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ठीक।